हम आपको आज हिंदी के में छंद, दोहा और सोरठा के बारे में हम आप सबको बताना चाहते हैं। आइए देखिए इसको। जैसे मात्राएं दो होती हैं, लघु और दीर्घ। तो लघु में एक मात्रा, दीर्घ में दो मात्राएं होती हैं। तो पहले हम बताते हैं दोहा छंद। दोहा छंद में यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसको दोहे को अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। इसके 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण दिया गया है, 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती। आइए हम आपको मात्रा लगाना बताते हैं कि किस तरह से इस पे मात्रा लगाई जाती हैं। अब जैसे ला है, ला उदाहरण हम इसका देते हैं। लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सी रघुनंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद। तो हम इस पे मात्रा लगाते हैं। लसत, ला लघु है, इस पे एक मात्रा। सा लघु है, इस पे एक मात्रा। ता लघु है, इस पे एक मात्रा। अब देखिए मंजू पे जो होता है अनुस्वार लगा है, तो अनुस्वार हमेशा लघु होते हुए भी दीर्घ होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 मात्राएं लगाएंगे। जनु, ज पे छोटा ऊ लगा है, तो यहाँ पर हम लघु यानी 1 मात्रा लगाएंगे। माँ पे भी लघु है, छोटा ऊ है तो ये लघु हो गया, यहाँ पर भी हम 1 मात्रा ही लगाएंगे। ना पर भी 1 मात्रा। अब यहाँ माँ पे मंडली, मंडली में माँ पे अनुस्वार लगा है, यहाँ पर 2 मात्राएं लगेगी। ड पे 1 मात्रा लगेगी और ला पे बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पर 2 मात्राएं लगती। अब हम इसका गणना करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। यहाँ आप देख रहे हैं यति है, तो यहाँ पर ये 1 चरण हो गया, इसको प्रथम चरण कहेंगे। तो यहाँ पर कितना हुआ? 13 मात्राएं हो गई। अब इसकी दूसरी गणना करते हैं दूसरे तरफ। तो दूसरे तरफ ये जो है संयुक्ताक्षर है, मध्य सिय रघुचंद। तो मध्य में धा जो है, धा या में ना जुड़ करके धा जो है माँ में जुड़ता है, इसलिए इस पे जो है हम 2 मात्राएं लगाते हैं और या पर 1 मात्राएं लगाते। सिय, सा पे बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पर 2 मात्राएं लगाएंगे। या लघु है, यहाँ पर 1 मात्रा। रा लघु है, 1 मात्रा। घा पे छोटा ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर भी लघु ही होगा। लेकिन च में अनुस्वार लगा हुआ है, अनुस्वार हमेशा लघु होते हुए भी दीर्घ होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम दीर्घ लगाते हैं। और दा पे अब हम इसकी गणना करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो हम यहाँ देखते हैं कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं आती है और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं आती हैं। अतः यह छंद जो है दोहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? दोहा। सोरठा, सोरठा भी अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। कभी कभी मात्राओं के कंपन यानी घोष अघोष, जितनी मात्राओं में समय लगता है उस तरह से मात्राओं को हम जोड़ते हैं। कभी समय कम अगर लगता है तो वहाँ पर मात्राएं कम और ज़्यादा भी हो सकती हैं। जैसे नील सरेरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, ये उदाहरण है सोरठा का। नील सरेरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। अब नील पर हम 2 मात्राएं लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर दीर्घ है। ला पे 1, सा पे 1, रो पे 2, रू पे 1, हा पे 1,
फिर श्याम, ये आगे ये संयुक्ताक्षर है, इसको ना जोड़कर हम या पर 2 मात्राएं लगाते हैं। फिर माँ पे 1, ता पे 1 लगाते हैं। रू जो है छोटा है इसलिए यहाँ पर 1 मात्राएं होती हैं, और ना पर 1 मात्रा लगाते हैं। छोटे या पर भी 1 मात्रा, र पे भी 1 मात्रा, ना पर भी 1 मात्रा। बारिज, बा पे आ की मात्रा है तो इसलिए ये दीर्घ हो गया और यहाँ पर 2 मात्रा लगाते हैं। री पर 1, ज पर 1, न पर 1, य पर 1, न पर। आइए अब हम इसका गणना करते हैं। तो 2 1 3, 3 1 4, 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ 11 मात्राएं हो गई। इसके बाद इसकी गणना करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। यहाँ पर 13 मात्राएं आ गई और यहाँ पर 11 मात्राएं आ गई। अतः यह क्या हुआ? अतः इसको सोरठा कहते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण, प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं।